शाह मेटाकॉर्प का ये शेयर 3 रुपये 67 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए यहाँ पर ये स्टॉक BSE और NSE के ऊपर लिस्टेड है। BSE को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका ऑल टाइम ओपन कर लिया तो प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़ी थी और बहुत तेज़ी से कम हो गई। फिर से थोड़ी सी बढ़ी थी लेकिन फिर भी कम हो ही चुकी है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये समझने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआती प्राइस 2 रुपये 42 पैसा 2010 में थी। उसके बाद प्राइस बढ़ी थी, देखिए 9 रुपये तक 2016 में। उसके बाद कम हो चुकी थी और उसके बाद ये प्राइस 3 रुपये पर आई थी 2022 में। उसके बाद 2024 में 5 रुपये तक और 2024 में 5 रुपये तक और उसके बाद फिर से ये 3 रुपये 73 पैसे के ऊपर आ चुकी है। अब देखिए NSE के ऊपर देखिए 3 रुपये 67 पैसा ही है प्राइस और BSE के ऊपर 3 रुपये 73 पैसा है। तो प्राइस अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर अलग अलग हो सकती है, वॉल्यूम भी अलग हो सकता है क्योंकि एक्सचेंज अलग है इसीलिए। तो देखिए ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी स्टील सेक्टर से है, मतलब कि ये कंपनी स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कंपनी काम क्या करती है। जो पूल के अंदर जो स्टील का उपयोग होता है वो ये स्टील बनाती है। इतना ही नहीं, रेलवे के अंदर जो स्टील का उपयोग होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कंपनी काम क्या करती है और सेक्टर है स्टील सेक्टर। वॉल्यूम भी कंप्लीट है लेकिन फंडामेंटल को अगर देखें तो मार्केट कैप देखिए 217 करोड़। एक स्टील सेक्टर के लिए ये बहुत ही कम है, तो ये नेगेटिव है। P/E रेशियो 18 कंप्लीट है। कंपनी के ऊपर डेप्थ है, ये भी चलेगा क्योंकि स्टील सेक्टर है इसीलिए। ROE 5%, तो ये भी कंप्लीट है लेकिन लंबे समय तक होल्ड करने के लिए योग्य नहीं है। EPS 20 पैसा बहुत ही कम है। डिविडेंड नहीं मिलेगा और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो अगर फंडामेंटल को अगर देखें तो फंडामेंटल सिर्फ 217 करोड़ मार्केट कैप है, ये नेगेटिव है। फाइनेंशियल को देखें तो क्वार्टरली यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है लेकिन 30 करोड़ का रेवेन्यू जून 2025 में किया था। तो ये धीरे धीरे कम रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट भी देखिए 2 करोड़ का ही है जून 2025 में, लेकिन लॉस तो नहीं है। तो ये कंप्लीट है लेकिन नेटवर्थ कंप्लीट नहीं है। इतना ही नहीं, 1 साल का कर देते हैं तो कंपनी लॉस में है। देखिए 74 करोड़ के लॉस में 2021 में। उसके बाद प्रॉफिट तो थोड़ा सा किया लेकिन 74 करोड़ का जो लॉस है वो कंपनी अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, रेवेन्यू भी कम ही जनरेट किया था। अब देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग, स्टील सेक्टर है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग होना ज़रूरी है। 29% प्रमोटर्स की होल्डिंग है और 70% पब्लिक की। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव लगता है। इतना ही नहीं, नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो नॉन करंट एसेट्स 46 करोड़ है 2024 में। तो ये भी देखा जाए तो कंप्लीट ही है लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही कम है। फाइनेंशियल उतना कंप्लीट नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में है। फंडामेंटल को देखें तो यहाँ पर 217 करोड़ मार्केट कैप बहुत ही कम है। इतना ही नहीं, ये जो प्राइस बढ़ी है 9 रुपये तक, ये अगर कंप्लीट है तो बहुत तेज़ी से बढ़ी और बहुत तेज़ी से कम हुई। तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने के बाद लॉस भी हो सकता है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है। स्टील सेक्टर है, ये कंपनी जो पुल और रेलवे में यूज़ होने वाला स्टील है वो स्टेनलेस स्टील बनाती है। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि स्टील सेक्टर है फिर भी स्टॉक पेनी स्टॉक ही है और फंडामेंटल कंप्लीट नहीं है। 217 करोड़ जो मार्केट कैप है ये बहुत ही कम है।
डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ेगी और सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी तो प्राइस गिर जाएगी, क्योंकि लाखों की क्वांटिटी में जब बाइंग होगी तो प्राइस बढ़ेगी और लाखों की क्वांटिटी में सेलिंग होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट कैप 217 करोड़ है। इसलिए ये स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए योग्य नहीं है, लंबे समय तक होल्ड करने के लिए भी अभी तो योग्य नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है, 74 करोड़ के लॉस में। इसीलिए फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।